Assalamualaikum, my name is Sah. Welcome to Ideal Academy tutorial class part 1 chapter number 2 टॉपिक है टॉक एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉक को डिस्कस किया कि हमारे पास किसी भी बॉडी में टॉक को किस तरह प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो टॉक एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमने कि एक रिजिड बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए कि हम उस पे फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, हमने एक रिजिड बॉडी लेनी है जो अगर हम उस पर फोर्स भी लगाएं तो वो किसी हद तक वो उस पर कोई यानी कि वो डिफॉर्म ना हो या कोई जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर अफेक्ट ना करे। तो वो ऐसी बॉडी हमारे पास रिजिड बॉडी होती है कि उस पर जो फोर्स लगाई जा रही हैं या सारी फोर्सेस का जो मजमूआ है उस पर जो लगाई जा रही हैं उससे उस पर कोई असर ना पड़े, वो डिफॉर्म ना हो, वो हमारे पास रिजिड बॉडी है। सबसे पहले हमने कंसीडर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, हमने एक रिजिड बॉडी ले ली। ठीक है, ये इसका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, फिक्स पॉइंट है और ये यहाँ तक कि ये मूव कर सकता है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट और दूसरा हमारे पास ये उस पॉइंट तक हमारे पास क्या है, मूव कर सकता है। तो उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट आर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मूवमेंट आर में हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे पास फोर्स का एफ फैक्टर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो या 90 डिग्री के पास का कोई एंगल होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, ये एक फ़िक्स पॉइंट है। ठीक है, फ़िक्स पॉइंट और यहाँ तक ये क्या है, मूव कर सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी फिक्स पॉइंट के पैरेलल यहाँ पे भी यहाँ से पकड़ कर, फॉर एग्जांपल यहाँ से पकड़ कर और हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं पैरेलल, तो वो मूव नहीं करेगा क्योंकि पैरेलल या एंटी पैरेलल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एंगल्स की, कि हमारे पास थीटा जो है वो 0 हो जाए या 180 हो जाए, उसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तो हमारे पास पैरेलल या एंटी पैरेलल की बात हो जाएगी तो वहाँ पे तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, टेंडिंग इफेक्ट ही नहीं आएगा, मूव ही नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पैरेलल यहाँ से क्या करवाएं, रोटेशन करवाएं, तो वो मूव ही नहीं करेगा। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि थीटा हमारे पास 90 हो या 90 के आसपास हो। अब हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स जो उनसे हमारे पास होते हैं और हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक वेक्टर होता है उसको स्प्लिट करवा देते हैं। ठीक है, स्प्लिट करवाने के बाद हमारे पास एंगल्स बनते हैं। ठीक है, एक होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे हमारे पास साइन थीटा आएगा, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे हमारे पास कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं है, 90 डिग्री के आसपास है। इट्स मीन ये वाली जो हमारे पास ये लाइन होगी, ये थोड़ी सी, ये जो एक्सिस पे होगा ये हमारे पास वो थोड़ा सा क्या होगी, तिरछी होगी। ठीक है, यानी कि वो एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों साइड हमारे पास बराबर हैं, तो ये एफ कॉस थीटा और ये भी एफ कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा और वाई एक्सिस के साथ हमेशा एंगल जो आएगा वो साइन थीटा का आएगा। तो ये और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो यहाँ पे भी एफ साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा, दूसरी साइड पे भी एफ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब भी हमने बात की कि हमारे पास अगर पैरेलल होंगे तो हमारे पास थीटा जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क है वो 0 आ जाएगा जब भी हम पैरेलल की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो थीटा है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए या 90 डिग्री के पास हो जाए, तो वहाँ पे हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप आ जाएगा। ठीक है, अब एन कैप हमारे पास क्या है, एन कैप हमें डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स है वो लग रही है। ठीक है, फोर्स लगेगी, कोई ना कोई उसका मूवमेंट आर्म भी होगा। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा। मेन इसमें एक यही बात है कि हमने एक रिजिड बॉडी लेनी है। रिजिड बॉडी में बाद में हमने ये बात की कि अगर तो हमारे पास पैरेलल
ठीक है। हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो पैरेलल में नहीं होना चाहिए, यानी कि थीटा 0 नहीं होना चाहिए, ना ही 180 होना चाहिए। हमारे पास जो थीटा है वो 90 का होना चाहिए या 90 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर। कभी भी हम जब भी हम पैरेलल की बात कर लें, ठीक है, हमारे पास कोई हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर जहाँ पे वो उसका एंड पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट, ये उसका एंड पॉइंट है, तो हम इसके पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो वो उसका टर्निंग इफेक्ट, वो टर्न ही नहीं होगी, रोटेट ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, साइन थीटा का लेंगे, जो कि हमारे पास वो साइन थीटा 90 एंगल पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है। और यहाँ पे ये जो एन, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को शो करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसमें आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।